जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता लग रहा है कि हमने एक सीरीज प्रारंभ किया है, इसके लिए मास्टर जी सीरीज करके है। इसमें हम लोग जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है सेशन नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने सेशन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी तक जो है हम बेसिक सब प्रश्न कर रहे थे। आज जो है हम थोड़ा बिहार का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार चैनल से जुड़ जाइएगा और जो नहीं आए हैं उन तक ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनको बोल दीजिए कि क्लास शुरू हुई है। चलिए हम करेंगे आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। निम्नलिखित बोले तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न करना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही पाई जाती है। ठीक है, जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा और सफेदा। इन 4 प्रजातियों के नाम हैं आम के। अब आपको ये चूज करना है कि इन चारों ही प्रजातियों में से केवल बिहार में उपजाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सफेदा आम जो है ये केवल बिहार में उपजाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बाकी बात अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही आंसर पर टिक करना है। जल्दी से कमेंट सेशन में इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। अब इसके पीछे का इतिहास एक बार देखना। सोन नदी जो है, सोन नदी बिहार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बिहार के कहाँ पर स्थित है? बिहार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सोन नदी जो है बिहार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होता है इस प्रश्न का। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, जो बिहार राज्य है स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण बिहार राज्य जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। प्यारे साथियों, एक निवेदन है आप लोगों से, जैसे कि लगातार अभी हम 4 दिनों से बिहार का सेशन कर रहे हैं और कुछ हद तक जो है हमने लगभग 60 क्वेश्चन के लमसम हमने अब तक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वो क्वेश्चन आपको रोज रिपीट करना है, रोज फेरते रहना है। इसी के साथ साथ जो आज का सेशन है, इस सेशन में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इसका भी जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और ये देखेंगे कि कल के सेशन में जितना प्रश्न आपका सही हुआ था, आज के सेशन में उससे ज़्यादा सही होता है या नहीं होता है, ये देखना है आपको। चलिए प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। पहला प्रश्न ये बना है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? वो है बिहार में स्थित। बिहार में भी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ये है बरौनी में। आपको याद रखना है बरौनी में। जिला कौन सा है? जिला है बेगूसराय। ठीक है, जिला का नाम आपको याद रखना है, बेगूसराय जिला है, स्थान है बरौनी। ठीक है, इसके पीछे का इतिहास क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तेल शोधक जो कारखाना है
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 में हुई थी। ठीक है, सन 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसके संचालक है, संचालक कौन है? संचालक आपको याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। ठीक है, कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके संचालक हैं। एक प्रश्न और यहां से बनेगा, ये जो है किसके मदद से इसकी स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सोवियत संघ की मदद से। ठीक है, किसके मदद से? सोवियत संघ की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ये आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट व हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम करेंगे अगला प्रश्न, और छठे नंबर का प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? क्वेश्चन को नोट डाउन करना, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, बिहार की कौन सी नदी पर? तो बिहार की कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगला प्रश्न है आपका, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? ठीक है, जो भी देश है उनमें से बिहार जो है किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आपने नाम सुना है मखाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मखाना उत्पादन में बिहार जो है वो अग्रणी है। बिहार के विषय में 2-3 बातें हम नोट करेंगे, जैसे कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु, यदि हम बात करें राजकीय पशु की, तो बिहार की जो राजकीय पशु है वो है बैल। और यदि हम पक्षी की बात करें तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, गौरैया जो है यहाँ की राजकीय पक्षी है। और यदि हम यहाँ के पुष्प की बात करें तो पुष्प हो जाएगा कौन सा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। पुष्प है गेंदा। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको और एक्स्ट्रा रूप में नोट डाउन कर लेना है, क्या पता यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले। चलिए बाय द वे हम अगला प्रश्न करेंगे, और आपका 8वें नंबर का प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा और सीमेंट। सही आंसर है, बिहार में डालमिया नगर जो है वो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कितना है अनुमानित भंडार? तो आपको आंकड़ा याद रखना है। अनुमानित भंडार जो है इसका है ऑप्शन नंबर सी 16 करोड़ टन। ठीक है, कितना है? 16 करोड़ टन। यदि आप इस संख्या को देखोगे तो अपने आप में ये संख्या बहुत ही ज्यादा है, तो ये वाला प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ध्यान से पढ़ना है, केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा है। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये भी आपका हाजीपुर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मखान की खेती, यहाँ पर सही कर लेने पर, मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य है बिहार, क्योंकि ये प्रश्न हमने पिछले वाले स्लाइड पे किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि ककोलत जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है? पहला प्रश्न बनेगा, आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है,
और दूसरा जो प्रश्न है वो पूछा है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, कौन सा से शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सही और सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर सी कटिहार। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न करना सॉल्व एक बार। ये आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ हमारा जो सेशन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो में हमारा होने वाला है सेशन नंबर 6। एक बार अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ऊपर आपको घंटे वाला बटन दिख रहा होगा, जा करके उसे आप लोग ऑन कर लेना। क्या होगा, जो भी आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन है वो सूचना सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। एक बात और, यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जो पिछले वाले वीडियो है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी जा करके एक बार आप विजिट करके देख लेना। चलिए, ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। नीचे 4 झीलों के नाम है, चारों ही झीलों में से बिहार राज्य में स्थित कौन सा झील है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और आज के इस प्रश्न के साथ हमारा ये सेशन नंबर 5 समाप्त होता है। कल के सेशन में हम करेंगे सेशन नंबर 6। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। यदि आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। विश्वास करिए, अब से लेकर के जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 का, तब तक हम जो है ये सीरीज कंटिन्यू प्रारंभ रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक बात और, पेपर से 1 महीना लमसम पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी मित्र बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा पाए। चलिए, मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।